Welcome children. Quadrilaterals for class 9th. In this video we will discuss about midpoint theorem and its converse. Midpoint theorem एक ऐसी थ्योरम है जो किसी ट्राइंगल से कनेक्टेड होती है। तो आइए इस थ्योरम को जानते हैं। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं। मिडपॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट होती है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में जोड़ दें तो जो लाइन हमें मिलेगी वो रिमेनिंग थर्ड साइड के पैरेलल होगी। आप देख सकते हैं इस फिगर ABC में एक ट्राइंगल है। इसमें हमने साइड AB का मिड पॉइंट लिया जिसे हमने D से शो किया और साइड AC का मिड पॉइंट लिया जिसे हमने E से शो किया। अब इन दोनों मिड पॉइंट को जब हमने जोड़ा तो हमें एक लाइन मिली DE। तो एज पर द थ्योरम ये जो लाइन DE होगी ये रिमेनिंग थर्ड साइड यानी कि जो थर्ड साइड अब बच चुकी है यानी कि BC बची है इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये हमारी थ्योरम है। तो हमने ये लिखा है D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, तो DE पैरेलल टू BC होगा। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द थ्योरम। इसी थ्योरम से हमारा एक रिजल्ट भी निकलता है कि जो DE होगी वो BC के हाफ भी होगी। तो एक एडिशनल रिजल्ट है जो यहाँ से ऑब्टेन होता है कि दिस लाइन DE विल बी हाफ ऑफ BC। तो मान लीजिए अगर BC आपका 10 है तो DE कितना होगा, 5 होगा। आइए इस थ्योरम के प्रूफ को समझते हैं। इस थ्योरम के प्रूफ को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, आप फिगर देख सकते हैं। गिवन में एक ट्राइंगल लिया है ABC जिसमें AB का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F और इन दोनों को जोड़ते हुए हमें एक लाइन मिली है EF। नाउ टू प्रूव दिस रिजल्ट वी हैव डन वन कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी है कि हमने C से एक लाइन बनाई ऊपर की तरफ और E से इस लाइन को प्रोड्यूस किया। तो EF को जब हमने प्रोड्यूस किया और C से एक लाइन ऊपर बनाई तो ये दोनों जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसे हमने नाम दे दिया D। इसके अलावा हमने जो लाइन CD बनाई वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करी है कि वो AB के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमें एक कंडीशन मिल गई अब यहाँ पे कि जो CD है वो AB के क्या है, पैरेलल है। ये हमारी एक कंस्ट्रक्शन है। नाउ कमिंग टू द प्रूफ। अब आप देखिए CD जो है वो AB के पैरेलल है। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो हम उस पर पैरेलल लाइन की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसवर्सल corresponding angles, alternate angles and co-interior opposite angles। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम देखें लाइन AB और CD और इसके लिए एक ट्रांसवर्सल ले ED, तो हमने एक ट्रांसवर्सल ले ली ED। अब आप देखिए Z की फॉर्मेशन, A से हम आए AE पैरेलल लाइन का पार्ट, ये ट्रांसवर्सल और अगेन पैरेलल लाइन का पार्ट। तो इस तरीके से आपको एक फिगर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए Z की फॉर्मेशन हो रही है और Z की फॉर्मेशन में जो हमें एंगल्स मिलते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि एंगल AEF ये वाला एंगल और एंगल CDF ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो एज पर द रूल ऑफ पैरेलल लाइन दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो इन दोनों लाइन के पैरेलल होने से हमें एक रिजल्ट मिल गया है AEF इक्वल्स टू CDF। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने प्रूफ किया या शो किया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल। अब हम ट्राइंगल्स लेते हैं AEF ये वाला ट्राइंगल AEF और CFT ये वाला ट्राइंगल। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, अभी हमने दिखाया ऑल्टरनेट एंगल्स से ना। एंगल AFE दिस वन and angle CFT this one, they are equal to each other because they are vertically opposite each other। हम जानते हैं vertically opposite कैसे आते हैं, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो at the point of intersection हमें vertically opposite angles का पेयर मिलता है। जैसा आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है।
तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सेम वे दिस एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू दिस एंगल, तो दीज टू विल बी इक्वल। आफ्टर दिस हम देख सकते हैं कि जो साइड AF है यानी कि ये वाली लाइन और FC ये लाइन आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है कि जो AC है उसका मिड पॉइंट क्या है, F। तो F अगर मिड पॉइंट है तो AF FC के इक्वल होगा। तो आप देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल अब एंगल एंगल साइड रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब इस ट्राइंगल की जो दिस साइड AE जो AE है वो CD के इक्वल होगा, AE इक्वल टू CD, एक रिजल्ट है बाय CPCT। ओके, तो दिस रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन्ड बाय प्रूविंग दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखिए हमने शो किया कि AE CD के इक्वल है CPCT से। इसके अलावा हमें गिवन है कि जो AE है वो EB के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। तो हमें ये दो रिजल्ट भी पता है। अब आप इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करिए। तो हमने यूक्लिड की एक एग्जाम पढ़ी है, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो EA DC के इक्वल है, EA EB के इक्वल है, तो both are common, so it means DC equals to EB। तो this is a very important result right now we have obtained कि जो हमारा BE है और DC है ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो चुके हैं। नाउ अब आप फोकस करिए क्वाड्रिलेटरल EBCD पर। इसको ऐसे देख लीजिए, हम इस क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं EBC और D। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने वाले हैं। तो अभी देखिए कि जो साइड EB है वो DC के इक्वल है, ये अभी हमने प्रूफ किया यहाँ पर, ये देखिए। इसके अलावा हमने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करी थी कि जो लाइन CD थी वो क्या था, इस पूरे AB के पैरेलल थी, AB के पैरेलल थी। तो AB के अगर पैरेलल है तो उसके पार्ट EB के भी पैरेलल होगी। तो हमको इस क्वाड्रिलेटरल EBCD में क्या मिल रहा है कि जो EB है वो DC के पैरेलल है और EB जो है वो DC के इक्वल है। सो वी आर वॉचिंग इन दिस क्वाड्रिलेटरल EBCD वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और हम जानते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो फिगर क्या हो जाता है, आपका एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो वी हैव ऑब्टेन्ड दैट दिस EBCD इज अ पैरेललोग्राम। नाउ अगर ये पैरेललोग्राम हो चुका है तो वी नो दैट पैरेललोग्राम की बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो वी कैन से दिस ED विल बी पैरेलल टू BC, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। तो ED इज पैरेलल टू BC है। अब आप देखिए जो EF है वो इस ED का एक पार्ट है। तो अगर पूरी लाइन ED BC के पैरेलल है तो इसका पार्ट EF जो होगा वो भी BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे EF क्या है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हम देख रहे हैं इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को जोड़ते हुए जो दोनों मिड पॉइंट को जोड़ते हुए जो लाइन हमें मिली है वो लाइन इस BC के क्या है, पैरेलल है। तो दिस वे वी कैन शो दैट EF इज पैरेलल टू BC। दिस इज द मेन रिजल्ट ऑफ द थ्योरम। आइए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो कि एक डिराइव्ड रिजल्ट है कि EF इज हाफ ऑफ BC। इसको प्रूफ करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए क्योंकि EBCD एक पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं जो ED है वो आपका BC के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ED को हम लिख सकते हैं EF प्लस FT। ये हमने ED को लिख दिया और ये इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। अब देखिए जो FT है
FT की जगह हम लिख सकते हैं EF। FT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, EF। अब क्वेश्चन उठता है कि FT की जगह हमने EF कैसे लिख दिया। तो रिमेंबर दिस, कि हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमने दिखाया था ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल थी, तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग थर्ड साइड है, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड यानी EF, वो किसके इक्वल होगी, FT के इक्वल होगी। तो ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट थे तो EF और FT आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू द सिपेसिटी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि EF इक्वल टू FT। अब EF प्लस EF हो जाएगा आपका 2EF इक्वल टू BC। अब 2 को वहां ले जाइए तो आ जाएगा EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो दिस वे वी कैन शो दैट दिस लाइन इज हाफ ऑफ BC। तो ये इसका एक एडिशनल डिराइव्ड रिजल्ट है। तो EF will be parallel to BC, EF will be half of BC. We can use both the results in solving the question. आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब होता है कि सेम थ्योरम का अपोजिट। अब कन्वर्स की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो अगर हम ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड पैरेलल टू अनदर साइड, और वो लाइन एक दूसरी साइड जो ट्राइंगल की उसके पैरेलल होगी, देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो वो लाइन जो बची हुई थर्ड साइड है उसको बाइसेक्ट करेगी। आइए फिगर की मदद समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है। सपोज हमें AB का मिड पॉइंट दिया है D। अगर हम इस मिड पॉइंट D से एक लाइन बनाते हैं, सपोज हमने बनाई DE। ये लाइन अगर सेकंड साइड जो ट्राइंगल की BC है इसके पैरेलल है, यानी DE इज पैरेलल टू BC, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम जो DE है वो थर्ड साइड जो बच गई यानी कि AC बची, इसको बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि वो AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इट मीन्स जो AE है वो EC के इक्वल होगा, या हम कह सकते हैं कि जो E होगा वो AC का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारी थ्योरम है कि एक साइड के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन बनाई जो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा। आइए इस कन्वर्स का प्रूफ देखते हैं थ्योरम 8.10 से 10 सॉरी। अब हमारे पास ट्राइंगल है ABC। हमें साइड AB का मिड पॉइंट दिया गया है E। यहाँ से हमने एक लाइन बनाई EF जो AC को F पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो EF है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, या हमें ये प्रूफ करना है कि जो F है वो AC का मिड पॉइंट है। नाउ जस्ट लाइक द मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ, हम C से एक लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ, EF को आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, दोनों लाइनें D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड, CM जो लाइन हमने बनाई है वो इस तरीके से बनाई जाएगी कि वो AB के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमने एक लाइन CM बनाई जो AB के पैरेलल है। आइए प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए हम फोकस करते हैं हमने क्वाड्रिलेटरल EBCD पर। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए अगर हम इसको देखें, हमने अभी कंस्ट्रक्शन, हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि जो EF है वो BC के पैरेलल है। ये कंडीशन हमें गिवन दी गई है। अब इस EF को ही हमने प्रोड्यूस किया कहाँ तक, D तक। तो अगर EF आपका BC के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं जो ED है, लाइन ED है, वो भी BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो पहली कंडीशन हमारे पास आ गई कि ED इज पैरेलल टू BC। ये गिवन कंडीशन से हमें मिला है। सेकेंड थिंग, हमने जो कंस्ट्रक्शन करी थी उसके अकॉर्डिंग AB आपका CD के पैरेलल था, इस लाइन के पैरेलल है। तो AB अगर CD के पैरेलल, तो इट मीन्स जो EB है वो किसके पैरेलल होगा, CD के। तो हमें दूसरी कंडीशन मिल गई, EB इज पैरेलल टू CD। अब हमें ये कंडीशन मिल गई कि एक क्वाड्रिलेटरल है,
इसका this pair of sides are parallel and this pair of sides are parallel. So when both pair of opposite sides are parallel in a quadrilateral, the quadrilateral is a parallelogram. तो हम प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि जो EBCD है ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम लिख सकते हैं जो EB है यानी ये है वो CD के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें एक रिजल्ट मिल गया EB इज इक्वल्स टू CD। बट अगेन हमें कहा गया कि E क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि जो AE है वो EB के इक्वल होना चाहिए बिकॉज E इज द मिड पॉइंट। ये हमारे पास गिवन कंडीशन। अब आप दोनों को देखिए, दोनों में EB कॉमन आ रहा है तो वी कैन राइट DC और EA ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला कि जो DC है ये साइड है DC वो AE के इक्वल है। तो दिस रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन। अब इस रिजल्ट का क्या यूज है, देखिए हमें मिला है कि जो AE है वो इस DC के इक्वल है। ठीक है, फिर इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी मदद से हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले देखिए एंगल AEF और CDF, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे बिकॉज दे आर मेकिंग ऑल्टरनेट एंगल्स। हमें फिगर को अगर हम ऐसे देखें तो ये इस तरीके से है। हमने प्रूव किया कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो Z की फॉर्मेशन में ये दो एंगल मिल रहे हैं, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। इसके अलावा अभी हमने देखा था कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखिए AC और ED ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है F। तो यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट। इसके अलावा अभी हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया जो AE है वो CD के इक्वल है। तो अब देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो बाय डबल AS रूल ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय सिंप्लिसिटी वी कैन से जो AF है वो FC के इक्वल होगा, AF इक्वल्स टू CF। और अगर AF और CF आपस में इक्वल है तो F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC हो जाएगा। तो F हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि जो EF है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, किस पॉइंट पे, F पे। तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन बनाते हैं जो सेकंड साइड के पैरेलल है, तो वो जो रिमेनिंग थर्ड साइड है उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दिस इज अवर मिड पॉइंट थ्योरम। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं एंड कैन बी यूज्ड। थैंक यू।